जय माता दी। नवरात्रि, जैसा कि आप जानते हैं, आज नवरात्रि का अंतिम दिन 9वां नवरात्रा है। नवरात्रि में नवमी तिथि को माँ दुर्गा के माँ सिद्धिदात्री रूप की पूजा होती है। इस दिन रामनवमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि से युक्त हैं। नवरात्रि के आखिरी दिन दुर्गा नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने वाले समस्त सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। गंधर्व, किन्नर, नाग, यक्ष, देवी देवता और मनुष्य सभी इनकी कृपा से सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस दिन माता की पूजा करने के बाद हवन, कन्या पूजन किया जाता है। फिर नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में नवमी तिथि को माँ दुर्गा के 9वें रूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन करते हैं। ये कमल के फूल पर विराजित हैं और सिंह इनका वाहन है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वशित्व नामक 8 सिद्धियाँ बताई गई हैं। मान्यता है कि ये 8 सिद्धियाँ माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि। नवरात्रि की नवमी पर स्नान के बाद गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। माता को रौली, पुष्प, चुनरी, कुमकुम, मौली, अक्षत, हल्दी, गुलाब के फूलों की माला अर्पित करें। कन्या भोजन के लिए बनाए प्रसाद, हलवा, चना, पूड़ी का प्रसाद चढ़ाएं। ओम ह्रीम दुर्गाय नमः मंत्र का 1 बाला जाप करें। 9 कन्याओं को पूजन करें। कुमकुम का टीका लगाएं, उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाएं और अब कन्याओं के साथ एक बटुक को भोजन खिलाएं। दान दक्षिणा दें, कन्याओं से आशीर्वाद लें और उन्हें विदा करें। पूरे विधि विधान से देवी के सहस्त्र नामों की हवन में आहुति दें और फिर नवमी तिथि समाप्त होने के बाद ही व्रत का पारण करें। ध्यान रहे, सभी कन्याओं की उम्र 2 से 10 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। 9वें दिन महानवमी को हलवे, चने और पूरी का भोग लगाना चाहिए और कन्या पूजन के समय वहीं प्रसाद कन्याओं को वितरित करें। दुर्गा माँ को हलवा पूरी का प्रसाद प्रिय होता है। ऐसा करने से साधक को हर तरह से सुख संपन्नता का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन माता को भोग लगाने से सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। माँ सरस्वती का रूप है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री को विद्या की देवी माँ सरस्वती माना जाता है। नवरात्रि में जिन देवियों की अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, उनमें माँ सिद्धिदात्री को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इनमें संपूर्णता की देवी भी कही जाती है। वैसे तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9वें दिन को श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा से इनकी पूजा करने वाले भक्तों को सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मान्यता है इस दिन माता की पूजा से साधक के लिए दुनिया की कुछ भी असंभव नहीं रहता। माँ की कृपा से साधक में सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य आ जाती है। साधारण मनुष्यों के अलावा ऋषि, मुनि और देवता भी हर काम में सफलता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा साधना करते थे। माँ सिद्धिदात्री की साधना से लोगों की सभी भौतिक और आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इनकी पूजा और उपासना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी बताई है। सभी विद्याओं में सफलता और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता की पूजा करने से छात्रों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वेद, पुराणों, शास्त्रों में भी माँ की महिमा का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण में माँ की महिमा का गुणगान विशेषकर किया गया है और माँ को अष्ट सिद्धि भी कहा गया है। माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए महानवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री को 9 कमल के फूल लाल कपड़े में रखकर अर्पित करें और फिर चौमुखी घी का दीपक लगाकर इस तरह नवमी तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना अवश्य करें। दोस्तों, जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।